सालों की दूरी, सालों का दर्द और सालों की खामोशी, लेकिन किस्मत को शायद यह सब मंजूर नहीं था। जो दो दिल एक वक्त पर एक दूसरे के लिए धड़कते थे, जिनके रास्ते किसी तूफान की तरह आई तकदीर ने जुदा कर दिए थे, वही किस्मत अब एक बार फिर अपना खेल खेलने की तैयारी में है। और इस बार किस्मत ने जो चाल चली है, वो इतनी हैरान करने वाली है कि देखने वाले बस देखते रह जाएंगे। क्योंकि इस बार सुहानी और नाहर को मिलाने का जरिया बनने वाले हैं उनके अपने बच्चे। वो मासूम जाने जिन्हें यह भी नहीं पता कि उनकी दोस्ती असल में एक बिछड़ी हुई मोहब्बत की कहानी को आगे बढ़ाने की शुरुआत है। कॉलेज का पहला दिन, नए चेहरे, नई जगह, नई जिंदगी की शुरुआत। रूहान, नाहर का बेटा, आज पहली बार इस कॉलेज की दहलीज पर कदम रखता है। उसके कदमों में एक अजीब सा आत्मविश्वास है, उसकी आंखों में एक चमक है जो किसी नई चुनौती से नहीं डरती। लेकिन पहले ही दिन, जब वो अभी ठीक से माहौल समझने की कोशिश कर रहा होता है, तभी कुछ सीनियर लड़के उसके पास आ जाते हैं। ये वो लड़के हैं जो हर नए छात्र को अपनी ताकत दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। वो रूहान को घेर लेते हैं, उस पर ताने कसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और यह सोचते हैं कि यह नया लड़का भी बाकी सबकी तरह डरकर पीछे हट जाएगा। लेकिन रूहान कोई आम लड़का नहीं है। वो नाहर का बेटा है, उस इंसान का बेटा जिसने खुद जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाइयां लड़ी हैं। रूहान बिना एक पल घबराए, बिना एक कदम पीछे हटे, उन सीनियर लड़कों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें करारा जवाब देता है। उसकी आवाज में न कोई कंपकंपी है, न कोई डर, बस एक पक्का यकीन। और फिर वो गर्व से कहता है कि उसके अब्बू खुद उसे आज कॉलेज छोड़ने आए हैं। यह सुनते ही उन लड़कों के चेहरों पर जो भाव आता है, वो बयान करने वाला नहीं है। और उस पल रूहान की यह बात, उसका यह जज्बा, कॉलेज के माहौल में एक अलग ही लहर पैदा कर देता है। यह सारा नजारा थोड़ी दूर खड़ी एक लड़की देख रही होती है, रुचिता, सुहानी की बेटी। उसकी आंखें रूहान पर टिकी हैं और वो हैरत से यह सब देख रही है कि यह लड़का कितने इत्मीनान से इन सब का सामना कर रहा है। लेकिन जैसे ही रूहान अपने पिता का जिक्र करता है, जैसे ही वो कहता है कि मेरे अब्बू मुझे छोड़ने आए हैं, रुचिता के चेहरे पर एक बादल सा आ जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो एक पल के लिए कहीं खोसी जाती है। क्योंकि पिता का यह जिक्र उसके दिल की उस जगह को छू जाता है जहां एक पुराना दर्द हमेशा से बसा हुआ है, एक ऐसा दर्द जो पिता की गैरहाजिरी से जन्मा है। सेक्शन 2। रुचिता के लिए यह लम्हा बहुत भारी होता है। वो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर जिंदगी में चलती जरूर है, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन है जो पिता की याद से भरा हुआ है। जब भी कोई अपने पिता का जिक्र करता है, जब भी कोई कहता है मेरे अब्बू या मेरे पापा, तो रुचिता के दिल में एक हूक सी उठती है। और आज रूहान ने यही किया। उसने बड़े गर्व से अपने पिता का जिक्र किया और उस जिक्र ने रुचिता की आंखों में वो सारे सवाल जगा दिए जो वो अपनी मां सुहानी से कभी पूछ नहीं पाई। लेकिन इस उदासी के साथ साथ रुचिता के दिल में रूहान के लिए एक अजीब सा खिंचाव भी पैदा होता है। वो देखती है कि यह लड़का डरता नहीं, झुकता नहीं और अपने लोगों से मोहब्बत करने में कोई शर्म नहीं रखता। रूहान की यही बात, यही निडरता और यही खुलापन रुचिता को उसकी तरफ खींचती है। और यहीं से शुरू होती है उन दोनों के बीच एक ऐसी दोस्ती जो न तो किसी ने। यह कहानी सिर्फ दो बच्चों की दोस्ती की कहानी नहीं है, यह असल में उन दो रूहों की कहानी है जो एक बार मिले, बिछड़े और अब फिर एक मोड़ पर आकर खड़े होने वाले हैं।